हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा बच्चों, आप सभी लोगों का पेपर सीबीएसई का मैथ्स जो है 11th ऑफ मार्च को है, तो डेट नजदीक आ चुकी है। एंड आई होप आप सबका प्रिपरेशंस अभी तक का ओके चल रहा होगा और सबकी कमांड हो गई होगी मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो सीबीएसई होता है उसका मार्किंग स्कीम क्या होता है और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते पेपर्स में उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे ताकि आपको कुछ मार्क्स वहां पे एलोकेट हो जाए। ओके तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वेश्चन। क्लियर है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोगों के घर पे खाना बनता है। ओके हम सभी की मॉम लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं, तो अगर वहां पे खाने का प्रेजेंटेशन ढंग का नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे बच्चों एग्जामिनर को आंसर से कोई मतलब नहीं है, आपने उस आंसर को लाने के लिए क्या अप्रोच लगाया है वो इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर उस आंसर को आपने प्रेजेंटेबल वे में नहीं लिखा गया है तो वो आपका रॉन्ग प्रेजेंटेशन माना जाएगा। अगर आप यहां पे खाने का एग्जांपल लो बच्चों, तो अगर आपको एक ही बाउल में दाल भी सर्व कर दिया जाए, उसी में चावल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में आपका स्वीडिश भी, तो वो कैसा लगेगा? दैट विल बी समथिंग ऑड। तो यही आपको ध्यान रखना है, वो प्रेजेंटेशन आपका फाइन होना चाहिए। एक अलग बाउल में राइस होना चाहिए, एक अलग बाउल में दाल होना चाहिए, एक अलग बाउल में सब्जी होना चाहिए और एक अलग बाउल में आपके पास चपातीज होनी चाहिए, तभी आप खाने को खा पाओगे। तो यहीं पे आपके पास बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम भी है वो सेम होगा कुछ इस तरीके से कि एग्जामिनर को यहां पे आपके आंसर से कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर डिवाइड होगा बच्चों 3 पार्ट में। क्लियर है? सबसे पहले गिवन, जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो आपको दिखाना है, क्या क्या गिवन है। ओके जो जो वैल्यूज गिवन है, अगर एपी का क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या क्या गिवन है, यहां पे सारी वैल्यूज आपको लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं a इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 5। ओके जो भी गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सॉल्यूशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यही आपका सॉल्यूशन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिवन उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं। नहीं, आपने यहां पे क्वेश्चन नंबर का हेडिंग डाला, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करना आपने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहां पे मिड पार्ट आएगा आपके पास कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और यहां से ही आपके पास स्टेप वाइज मार्किंग शुरू हो जाएगा। ओके ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मैथमेटिक्स है तो आपके पास एरर कहीं पे भी आ सकते हैं, आप कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो ऐसा नहीं है एग्जामिनर 0 दे देगा आपको। ओके तो आपको ध्यान देना है, यहां पे आपके पास प्रेजेंटेशन आएगा, जो भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, लास्ट में आप कैसे क्वेश्चन को खत्म कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, तब एग्जामिनर आपका यहां पे अप्रोचेस देखेगा कि आपने क्या क्या यहां पे कंसेप्ट लगाए हैं। फॉर्मूला अगर कोई लग रहा है तो वो भी आपको लिखना है, थ्योरम अगर कोई लग रहा है वो भी आपको लिखना है। क्लियर है? मेंशन करना है। सर्कल का क्वेश्चन कर रहे हो तो बिना थ्योरम का सर्कल क्वेश्चन नहीं हो सकता। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट यहां पे मेंशन करना है। क्लियर हो गया? ऐसी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, जो भी आइडेंटिटीज लगा रहे हो उसे मेंशन करना है बच्चों, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया है। लास्ट में आपके पास आ जाएगा आंसर का पार्ट। अगर आपसे आंसर पूछा है तो यहां पे आप आंसर को मेंशन कर दिए कि ये मेरा आंसर है, और अगर प्रूफ पूछा है तो लास्ट में आपके पास हेंस प्रूव्ड आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन डिवाइड होगा गिवन में, उसके बाद आएगा आपके पास कंसेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरम, जो आप यहां पे एक्सप्लेन करोगे। लास्ट में आप कंक्लूड कैसे करते हो आंसर्स को, स्टेप वाइज मार्किंग होगा बच्चों आपके पास। ओके टोटली डिपेंड होगा, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तो एग्जामिनर आपको 4.5 देगा। ओके अब मूव करते हैं जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते बच्चों, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर आपने पूरे साल भर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है। ओके एंड आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि बोर्ड में 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं,
उन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? जो आता है सबसे पहले, जो नहीं आता सबसे लास्ट में। तो बच्चों फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया है तो सेम मेथड रहेगा गिवन। अगर प्रूफ है तो प्रूफ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए बच्चों विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने खाली गिवन लिख के क्वेश्चन छोड़ दिया, आंसर नहीं कर रहे हो, तो बच्चों ये अनआंसर्ड ही माना जाएगा। आपको एग्जामिनर इसमें मार्क्स नहीं देगा। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपको अप्रोच दिखानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जैसे तैसे करके आपको आंसर भी निकालना है, चाहे वो राइट निकले या रॉन्ग निकले। तो आपका एग्जामिनर क्या देगा? स्टेप वाइज मार्किंग तभी करेगा अगर आपके पास आपने प्रॉपर फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, यहां पे ध्यान देना कि आपके पास कई क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस भी आती हैं। क्लियर हो गया? अब इस इंटरनल चॉइस में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल 25th में अगर आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं ऑप्शन में, तो आप 25th को क्या करो बच्चों, स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिख लो यहां पे 25th। फॉर एग्जांपल अ मैन स्पेंड है, ऐसे करना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए डैश डैश डैश, और लास्ट वाली एंडिंग वाला पार्ट लिख लेना ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपने ये क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट किया है, ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, तो वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो आई होप आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन, उसके बाद बच्चों आपके पास एक्सप्लेनेशन आएगा, सॉल्यूशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास स्टेप्स होंगे वो मेंशन करने, और लास्ट में आपके पास कंक्लूजन पार्ट आएगा। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपकी सारे आंसर्स चेक किए जाएंगे, जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूलेस हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर फॉर्म में वहां पे दिखाना है, तभी एग्जामिनर आपको वहां पे मार्क्स देगा। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।